गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सब आर एग्जाम परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो कि 4 पार्टों में डिवाइड था के अगले और आखिरी पार्ट को देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भली भांति कर लिया था। आज हम 301वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न दिया गया है कि कल्पित का विलोम है। कल्पित का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए कल्पनाहीन होता है, ऑप्शन बी कल्पना युक्त होता है, ऑप्शन सी यथार्थ होता है या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक होता है। कल्पित का विलोम देखा जाए तो कल्पित का विलोम होता है यथार्थ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ। बात की जाए कल्पनाहीन की तो कल्पनाहीन का विलोम हो जाएगा कल्पना युक्त और प्राकृतिक। प्राकृतिक का विलोम आप लोग को पता ही है कि प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। पूछा गया उर्वर का विलोम क्या नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऊषर नहीं होता है, ऑप्शन बी अनुर्वर नहीं होता है, ऑप्शन सी उत्पादन नहीं होता है या फिर ऑप्शन डी बंजर नहीं होता है। तो उर्वर का विलोम नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उत्पादन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन। उर्वर का विलोम उत्पादन नहीं है। और जबकि अनुर्वर किसका विलोम है? यह है बंजर का। किसका? बंजर का। उर्वर के अगर विलोम की बात की जाए तो ऊसर, अनुर्वर और बंजर इसके विलोम हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आरोह का विलोम है। किसका? आरोह का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अवरोह, ऑप्शन बी रोह, ऑप्शन सी प्रवाह या फिर ऑप्शन डी अवसान। आरोह का विलोम होता है अवरोह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अवरोह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया अवरोह, फिर अब अवरोह पूछ लिया गया। तो अवरोह का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपने देखा ही अवरोह का विलोम आरोह हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोह। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है क्या? अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आघात का विलोम है क्या? आघात का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए संघात है, ऑप्शन बी उद्घात है, ऑप्शन सी प्रतिघात है या फिर ऑप्शन डी बलाघात है। बात की जाए आघात के तो आघात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिघात। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि संगठन, संगठन का विलोम है। किसका? संगठन का विलोम है। ऑप्शन ए संश्लेषण होता है, ऑप्शन बी विघटन होता है, ऑप्शन सी संगठन होता है या फिर ऑप्शन डी स्वार्थ होता है। तो संगठन, संगठन का जो विलोम होता है वह होता है विघटन। क्या होता है? विघटन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विघटन। बात की जाए संश्लेषण की तो संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण होता है। और स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम क्या होता है? परमार्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सत्याग्रह का विलोम है। किसका? सत्याग्रह का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आग्रह है, ऑप्शन बी विग्रह है, ऑप्शन सी दुराग्रह है या फिर ऑप्शन डी संग्रह है। तो बात की जाए सत्याग्रह, सत्याग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दुराग्रह के जगह मिथ्याग्रह दिया होता तो मिथ्याग्रह भी इसका जस्ट अपोजिट है। सत्याग्रह का अपोजिट मिथ्याग्रह या दुराग्रह होता है। और बात की जाए विग्रह की तो विग्रह का अपोजिट हो जाएगा संग्रह। क्या हो जाएगा? संग्रह। और आग्रह, आग्रह का अपोजिट होता है अनाग्रह। अगर आग्रह का विलोम पूछा जाए तो आग्रह का अनाग्रह और विग्रह का संग्रह हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संकल्प का विलोम है। किसका? संकल्प का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संकल्प विलोम विकल्प है, ऑप्शन बी स्वल्प है, ऑप्शन सी अनिवार्य है या फिर ऑप्शन डी प्रतिज्ञा है। बात की जाए संकल्प की तो संकल्प का विलोम होता है विकल्प। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विकल्प। संकल्प का विलोम विकल्प हो जाएगा। और बात की जाए अनिवार्य की तो अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक। क्या होता है? ऐच्छिक। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो सहयोगी का उपयुक्त विलोम शब्द पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रतियोगी होगा, ऑप्शन बी प्रतिद्वंदी होगा, ऑप्शन सी प्रतिरोधी होगा या फिर ऑप्शन डी प्रतिकूल होगा। तो सहयोगी का जो सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है यह क्या होगा? यह होगा प्रतियोगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रतियोगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दृश्य का विलोम है, किसका दृश्य का विलोम है। ऑप्शन ए पश्च है, ऑप्शन बी सदृश्य है, ऑप्शन सी अदृश्य है, या फिर ऑप्शन डी परिदृश्य है। तो दृश्य का विलोम हो जाएगा अदृश्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि क्षणिक का सही विलोम शब्द है, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अल्प है, ऑप्शन बी शाश्वत है, ऑप्शन सी क्षर है, या फिर ऑप्शन डी विमुख है। तो क्षणिक का जो सही विलोम शब्द है वो क्या है, वह शाश्वत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षणिक का सही विलोम शाश्वत है। बात की जाए अल्प की, तो अल्प का जो विलोम होता है वह होता है अति, क्षर का विलोम होता है अक्षर, और विमुख का विलोम होता है उन्मुख। विमुख का विलोम उन्मुख होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि असीम का विलोम है, किसका असीम का विलोम है। ऑप्शन ए ससीम होगा, ऑप्शन बी सीम होगा, ऑप्शन सी सुसीम होगा, या फिर ऑप्शन डी संकुचित होगा। तो बात कीजिए असीम की, तो असीम का विलोम होगा ससीम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ससीम। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निद्रा का विलोम है, निद्रा का विलोम क्या है। ऑप्शन ए शयन है, ऑप्शन बी मूर्छित है, ऑप्शन सी अनिद्रा है, या फिर ऑप्शन डी मौन है। तो बात की जाए निद्रा की, तो निद्रा का विलोम हो जाएगा अनिद्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अनिद्रा के स्थान पर जागरण भी दिया होता तो जागरण भी निद्रा का विलोम होता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तेजस्वी का विलोम है, किसका तेजस्वी का विलोम है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अतेजवान है, ऑप्शन बी कांति युक्त है, ऑप्शन सी प्रकाशवान है, या फिर ऑप्शन डी निस्तेज है। तो बात की जाए तेजस्वी की, तो तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा निस्तेज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ज्येष्ठ का विलोम है, क्या ज्येष्ठ का विलोम है। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए अग्रज होता है, ऑप्शन बी अनुज होता है, ऑप्शन सी कनिष्ठ होता है, या फिर ऑप्शन डी अरिष्ठ होता है। तो बात की जाए ज्येष्ठ की, तो ज्येष्ठ का जो विलोम होता है वह होता है कनिष्ठ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। बात की जाए अग्रज का, तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा, अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका कनिष्ठ पूछ लिया गया है कि कनिष्ठ का विलोम क्या है। जस्ट अपोजिट पूछ लिया गया है। जिस प्रकार ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाएगा, उसी प्रकार कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा, और ज्येष्ठ ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ। क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शुष्क का विलोम है, किसका शुष्क का विलोम है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए या आर्द्र का विलोम है, ऑप्शन बी या उष्ण का विलोम है, ऑप्शन सी या रेगिस्तान का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी या ठंडा का विलोम है। तो बात की जाए शुष्क की, तो शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्द्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आर्द्र। बात की जाए उष्ण का, तो उष्ण का विलोम हो जाएगा शीत, और ठंडा का विलोम हो जाएगा ठंडा का विलोम गर्म हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया आर्द्र। अब आर्द्र पूछ लिया गया कि आर्द्र का विलोम क्या होगा। तो आर्द्र का विलोम आपको पता है कि शुष्क होगा, लेकिन ऑप्शन में शुष्क नहीं दिया गया है। तो आर्द्र का विलोम एक क्या होता है, ये एक होता है अनार्द्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनार्द्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि श्रोता का विलोम है, किसका श्रोता का विलोम है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए श्रोता का विलोम वक्ता है, ऑप्शन बी श्रवण है, ऑप्शन सी वाचाल है, या फिर ऑप्शन डी बधिर है। तो बात की जाए श्रोता की, तो श्रोता का विलोम हो जाएगा वक्ता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रोता का विलोम वक्ता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्थान का विलोम है, किसका उत्थान का विलोम होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पाताल होता है, ऑप्शन बी पतन होता है, ऑप्शन सी उन्नति होती है, या फिर ऑप्शन डी निम्न होता है। बात की जाए उत्थान की, तो उत्थान का जो विलोम होता है वह पतन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पाताल का हो जाएगा आकाश, उन्नति का हो जाएगा अवनति, और निम्न का हो जाएगा उच्च। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मानवीय का विलोम है, किसका मानवीय का विलोम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मानवीय का मानुष होगा, ऑप्शन बी मानव होगा, ऑप्शन सी अमानवीय होगा, या फिर ऑप्शन डी अमानवता होगा। तो मानवीय की बात की जाए तो इसका अपोजिट होगा अमानवीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानवीय का विलोम शब्द अमानवीय होगा।
बात की जाए मानव की तो मानव का विलोम शब्द दानव हो जाएगा। मानुष की क्या हो जाएगा, तो मानुष का हो जाएगा दानुष हो जाएगा। और अमानवता किसका विलोम शब्द है, या मानवता का विलोम शब्द है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चेतन का विलोम बताइए। चेतन का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए निचेतन होता है, ऑप्शन बी निकेतन होता है, ऑप्शन सी अचेतन होता है, या फिर ऑप्शन डी सचेतन होता है। तो बात की जाए जो चेतन की, तो चेतन का विलोम हो जाता है अचेतन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चेतन का एक विलोम और भी होता है, वह होता है जड़। जड़ का विलोम होता है चेतन। अधिकतर आपको जड़ ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है अचेतन, जो कि जड़ का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आकर्षण का विलोम होगा किसका। आकर्षण का विलोम होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए या विशेषण होगा, ऑप्शन बी संकर्षण होगा, ऑप्शन सी विकर्षण होगा, या फिर ऑप्शन डी संरक्षण होगा। तो बात की जाए आकर्षण की, तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकर्षण। विकर्षण इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उपमान का विलोम है किसका। उपमान का विलोम है। ऑप्शन ए अपमान है, ऑप्शन बी मान है, ऑप्शन सी समान है, या फिर ऑप्शन डी उपमेय है। तो उपमान का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा उपमेय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपमान का उपमेय हो जाएगा। बात की जाए समान की, तो समान का विलोम हो जाएगा असमान। और मान की बात की जाए तो मान का विलोम हो जाएगा अपमान। ए का बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर यह विलोम की सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसके बाकी भी 3 पार्ट जो पिछले पार्ट बनाए गए हैं उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि अनुनासिक का विलोम है क्या। अनुनासिक का विलोम है। ऑप्शन ए निरनुनासिक है, ऑप्शन बी नासिक है, ऑप्शन सी समासिक है, या फिर ऑप्शन डी ऐतिहासिक है। तो अनुनासिक का विलोम होता है निरनुनासिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निरनुनासिक। तो और बात की जाए ऐतिहासिक की, तो ऐतिहासिक का विलोम हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पुरस्कार का विलोम बताइए। पुरस्कार का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए आशीर्वाद होता है, ऑप्शन बी दंड होता है, ऑप्शन सी कृपा होता है, या फिर ऑप्शन डी साधुवाद होता है। तो बात की जाए पुरस्कार की, तो पुरस्कार विलोम होता है दंड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम दंड होता है। और बात की जाए आशीर्वाद की, आशीर्वाद का विलोम होता है अभिशाप, कृपा का विलोम होता है कोप, और साधुवाद का विलोम होता है असाधुवाद। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मग्न का विलोम है किसका। मग्न का विलोम है। ऑप्शन ए या खुश का विलोम है, ऑप्शन बी या प्रसन्न का विलोम है, ऑप्शन सी या दुख का विलोम है, या ऑप्शन डी या दुखी का विलोम है। तो बात की जाए मग्न की, तो मग्न का विलोम हो जाएगा दुखी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए दुख की, तो दुख का विलोम हो जाएगा सुख। और खुश और प्रसन्न ये पर्यायवाची हैं मग्न के। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खुश और प्रसन्न जो है ये मग्न के पर्यायवाची हैं, अर्थात समानार्थी शब्द ही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर विलोम शब्द की ये चारों सीरीज आपने कर ली, जो विलोम शब्द का 4 पार्ट में बनाया गया है, अगर ये चारों पार्ट आपने कर लिया तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरओ परीक्षा के लिए ये पर्याप्त है। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, अर्थात उपमेय का जो वो विलोम शब्द है वह क्या है। ऑप्शन ए अनुपमेय है, ऑप्शन बी अतुलनीय है, ऑप्शन सी अनुपम है, या फिर ऑप्शन डी अनुपमित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमेय का अनुपमेय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपमेय। अगर अनुपमेय के जहाँ उपमान भी दिया होता तब भी उपमेय का जो करेक्ट विलोम शब्द है वह उपमान ही होगा। उपमान या अनुपमेय एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। बात की जाए अतुलनीय की, तो अतुलनीय का विलोम हो जाएगा तुलनीय, और अनुपमित का विलोम हो जाएगा उपमित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को भी देखते हैं कैसा दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कीर्ति का विलोम है क्या। कीर्ति का विलोम क्या है। ऑप्शन ए सुकीर्ति है, ऑप्शन बी अकीर्ति है, ऑप्शन सी उपकीर्ति है, या फिर ऑप्शन डी अपकीर्ति है। तो बात की जाए कीर्ति की, कीर्ति का विलोम है अपकीर्ति। क्या है अपकीर्ति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तुच्छ का विलोम है किसका, तुच्छ का विलोम है। ऑप्शन ए या कायर का विलोम है, ऑप्शन बी या साहसी का विलोम है, ऑप्शन सी या महान का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी या क्षुद्र का विलोम है। तो जो तुच्छ है यह किसका विलोम है, यह महान शब्द का विलोम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महान। और बात की जाए क्षुद्र की तो क्षुद्र का विलोम हो जाएगा विराट हो जाएगा, विशाल हो जाएगा या महान हो जाएगा। चलिए, और कायर और साहसी ये एक दूसरे के अपोजिट है, साहसी और कायर एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नश्वर शब्द का विलोम है क्या, नश्वर शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए नित्य है, ऑप्शन बी स्थायी है, ऑप्शन सी शाश्वत है, या फिर ऑप्शन डी अमर है। तो नश्वर शब्द का विलोम क्या है, नश्वर शब्द का विलोम होता है शाश्वत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, शाश्वत। ऑप्शन सी शाश्वत। बात की जाए नित्य की तो नित्य का विलोम शब्द हो जाएगा अनित्य, अस्थायी का विलोम हो जाएगा अस्थायी, और अमर, अमर का विलोम हो जाएगा मर्त्य। क्या हो जाएगा, मर्त्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चिरंतन का सही विलोम शब्द है किसका, चिरंतन का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए नश्वर है, ऑप्शन बी अचिंतन है, ऑप्शन सी अचर है, या फिर ऑप्शन डी अचेतन है। तो चिरंतन की बात की जाए, चिरंतन का जो सही विलोम शब्द है वह हो जाएगा नश्वर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नश्वर। और अचिंतन, अचिंतन किसका विलोम शब्द हो जाएगा, अचिंतन का विलोम हो जाएगा चिंतन, अचेतन का विलोम हो जाएगा चेतन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। अब देखिए चिरंतन शब्द फिर पूछ लिया गया है, पूछा गया चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चिंता करने वाला, ऑप्शन बी चिंता नहीं करने वाला, ऑप्शन सी नश्वर, या फिर ऑप्शन डी चिता। तो उपरोक्त प्रश्न में आपने देखा ही था कि चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नश्वर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि विस्तृत का विलोम है क्या, विस्तृत का विलोम है। ऑप्शन ए संस्तृत है, ऑप्शन बी स्तुति है, ऑप्शन सी संक्षिप्त है, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त है। तो बात की जाए विस्तृत का, विस्तृत का विलोम हो जाएगा संक्षिप्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त। और बात की जाए स्तुति की तो स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा, और संयुक्त, संयुक्त का विलोम हो जाएगा च्युत। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि विशिष्ट का विलोम है। विशिष्ट का विलोम क्या है। ऑप्शन ए सामान्य है, ऑप्शन बी शिष्ट है, ऑप्शन सी अशिष्ट है, या फिर ऑप्शन डी कनिष्ठ है। तो बात की जाए विशिष्ट की, विशिष्ट का विलोम हो जाएगा सामान्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समान। और शिष्ट, शिष्ट का भी किसका विलोम हो जाएगा, शिष्ट विलोम हो जाएगा अशिष्ट का। और कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निर्मल का विलोम है क्या, निर्मल का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए पवित्र होता है, ऑप्शन बी पावन होता है, ऑप्शन सी मलिन होता है, या फिर ऑप्शन डी निर्जर होता है। तो बात की जाए निर्मल का, निर्मल का विलोम हो जाएगा मलिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिन। जबकि पवित्र और पावन एक शब्द है, समानार्थी शब्द हैं ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है। तो कृपा का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए कोप होता है, ऑप्शन बी आशीर्वाद होता है, ऑप्शन सी कष्ट होता है, या फिर ऑप्शन डी आशीष होता है। तो बात कीजिए कृपा का तो कृपा का विलोम हो जाएगा कोप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोप। कोप, कोप के स्थान पर अगर अमर्ष दिया होता या असूया दिया होता तो भी कृपा का विलोम होता। अमर्ष या असूया ये संचारी भाव हैं, तो ये कोप के ही समानार्थी शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए प्रतिकूल होता है, ऑप्शन बी अनुकूल होता है, ऑप्शन सी सूक्ष्म होता है, या फिर ऑप्शन डी भीमकाय होता है। तो बात की जाए स्थूल का, स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म। और प्रतिकूल, प्रतिकूल किसका विलोम होता है, प्रतिकूल विलोम होता है अनुकूल का। किसका होता है, अनुकूल का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जारज का विलोम है। जारज का विलोम है। ऑप्शन ए सजारज है, ऑप्शन बी औरस है, ऑप्शन सी प्रदत्त है, या फिर ऑप्शन डी दत्तक है। तो बात कीजिए जारज की, जारज का विलोम होता है औरस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जौरज। और प्रदत्त, प्रदत्त किसका विलोम होता है, प्रदत्त विलोम होता है दत्तक का। किसका विलोम, सॉरी प्रदत्त विलोम होता है लब्ध का, और दत्तक किसका विलोम होता है, दत्तक विलोम होता है औरस का। अर्थात यहाँ पर दत्तक और औरस शब्द एक दूसरे के समानार्थी हो जाएंगे। क्या, दत्तक और औरत शब्द एक दूसरे के विलोमार्थी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि स्वर्ग का विलोम है, स्वर्ग का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए नरक होता है, ऑप्शन बी मृत्यु लोक होता है, ऑप्शन सी पृथ्वी लोक होता है, या फिर ऑप्शन डी अमर होता है। तो जो स्वर्ग का विलोम होता है वह नरक होता है। आप सब जानते हैं कि स्वर्ग का क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। बात की जाए अमर का, तो अमर का विलोम हो जाएगा मृत्यु। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अति का विलोम होता है, अति का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए न्यून होता है, ऑप्शन बी बहुत होता है, ऑप्शन सी अल्प होता है, या फिर ऑप्शन डी अधिक होता है। तो अति का जो विलोम होता है वह क्या होता है? अति का विलोम होता है अल्प। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति का विलोम होता है अल्प। क्या होता है? अल्प होता है। बात की जाए न्यून की, तो न्यून विलोम होता है अधिक का, और बहुत का विलोम हो जाएगा कम। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि ग्रहण का विलोम होता है, ग्रहण का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए समर्पण होता है, ऑप्शन बी अर्पण होता है, ऑप्शन सी संग्रहण होता है, या फिर ऑप्शन डी परिग्रहण होता है। तो बात कीजिए ग्रहण की, ग्रहण करना, इसका विलोम हो जाएगा अर्पण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्पण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। तो सरल का विलोम शब्द क्या नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए विरल नहीं है, ऑप्शन बी कुटिल नहीं है, ऑप्शन सी कठिन नहीं है, या फिर ऑप्शन डी वक्र नहीं है। तो सरल का जो विलोम शब्द नहीं है वह विरल नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए विरल का अपोजिट या विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विरल का जो विलोम शब्द होगा वह सघन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जटिल का विलोम शब्द है। अब जटिल का विलोम शब्द पूछा है, तो चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सरल है, ऑप्शन बी कुटिल है, ऑप्शन सी सहज है, या फिर ऑप्शन डी अजटिल है। तो जटिल का विलोम शब्द होता है सरल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सरल। बात की जाए सहज की, तो सहज का विलोम हो जाएगा असहज। क्या हो जाएगा? असहज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यश का विलोम शब्द है। यश का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रशंसा है, ऑप्शन बी विजय है, ऑप्शन सी अपयश है, या फिर ऑप्शन डी सुयश है। तो यश का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा अपयश। क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपयश। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि संश्लेषण का विलोम है। किसका? संश्लेषण का विलोम है। ऑप्शन ए विश्लेषण है, ऑप्शन बी विशेषण है, ऑप्शन सी संकर्षण है, या फिर ऑप्शन डी रोपण है। तो रोसड़ है। तो संश्लेषण का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विश्लेषण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण का विलोम विश्लेषण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि विश्लेषण का विलोम है। अब देखिए विश्लेषण का अपोजिट पूछ लिया गया। उपरोक्त प्रश्न में संश्लेषण पूछा था, अब इस प्रश्न में विश्लेषण पूछ लिया गया। तो विश्लेषण का विलोम हो जाएगा संश्लेषण, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि तमस का विलोम है। तमस का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकाशमय होता है, ऑप्शन बी ज्योतिर्मय होता है, ऑप्शन सी अंधकारमय होता है, या फिर ऑप्शन डी आनंदमय होता है। तो तमस का विलोम होता है वह होता है, तमस का विलोम क्या होता है? तमस का विलोम होता है ज्योतिर्मय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ज्योतिर्मय। बात की जाए प्रकाशमय, तो प्रकाशमय का विलोम हो जाएगा अंधकारमय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का विपरीत शब्द या विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए निवारणीय होता है, ऑप्शन बी ऐच्छिक होता है, ऑप्शन सी अनावश्यक होता है, या फिर ऑप्शन डी आवश्यक होता है। तो अनिवार्य का जो विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द है वह क्या है? वह ऐच्छिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। और अनावश्यक किसका विलोम शब्द है? या आवश्यक का विलोम शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला और 350वां प्रश्न दिया गया है कि अमावस्या का विलोम है। क्या? अमावस्या का विलोम है। ऑप्शन ए या पूर्णिमा का विलोम है, ऑप्शन बी या प्रदोष का विलोम है, ऑप्शन सी या शुक्ल का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी या कृष्ण का विलोम है। तो अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा। बात की जाए शुक्ल का, तो शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण, और कृष्ण का विलोम हो जाएगा शुक्ल। ऑप्शन सी का डी, या डी का सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 351वां प्रश्न दिया गया है कि अंतरंग का विलोम है। किसका? अंतरंग का विलोम है। ऑप्शन ए अभियंतर है, ऑप्शन बी तरंग है, ऑप्शन सी बहिरंग है, या फिर ऑप्शन डी अनंतर है। तो अंतरंग का विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम हो जाएगा बहिरंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिरंग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बहिरंग का विलोम। अब बहिरंग का विलोम पूछ लिया गया तो बहिरंग का विलोम हो जाएगा अतरंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त प्रश्न को ऊपर नीचे कर दिया गया है, मतलब अपोजिट पूछ लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि छली का विलोम है, तो छली का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए बली होता है, ऑप्शन बी निश्चल होता है, ऑप्शन सी धूर्त होता है, या फिर ऑप्शन डी चालाक होता है। तो छली का जो विलोम होता है वह होता है निश्चल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भोगी का विलोम है। भोगी का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए अभागा होता है, ऑप्शन बी भाग्यवान होता है, ऑप्शन सी योगी होता है, या फिर ऑप्शन डी कष्टप्रद होता है। तो जो भोगी का विलोम होता है वह योगी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, योगी। योगी हो जाएगा या तो त्यागी हो जाएगा। भोगी भोग करने वाला, त्यागी त्याग करने वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि योगी का विपरीतार्थक। अब योगी का विपरीतार्थक शब्द पूछ लिया गया है तो योगी का विपरीत अर्थ क्या हो, विपरीत या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए रोगी दिया गया है, ऑप्शन बी निरोगी दिया गया है, ऑप्शन सी जोगी दिया गया है, या फिर ऑप्शन डी भोगी दिया गया है। तो जो योगी का विपरीत शब्द है वो हो जाएगा भोगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोगी नहीं, ये भोगी लिखा है, तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। भोगी, ये भा लिखा है, भोगी। और बात की जाए रोगी का, तो रोगी का निरोगी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि ऐश्वर्य का विलोम है। ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए ईश्वर होता है, ऑप्शन बी दैत्य होता है, ऑप्शन सी देव होता है, या फिर ऑप्शन डी अनैश्वर होता है। तो ऐश्वर्य का विलोम होता है अनैश्वर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनैश्वर। बात की जाए ईश्वर की, तो ईश्वर का विलोम क्या हो जाएगा? ये आपको कमेंट में करके बताना है कि ईश्वर का विलोम क्या होगा। ईश्वर का विलोम हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये बता देते हैं कि ईश्वर जो है वह देव का पर्यायवाची होता है। बात की जाए दैत्य का, दैत्य का विलोम क्या हो जाएगा? देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैत्य का विलोम देव हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि भौतिक का विलोम होता है, अर्थात भौतिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक है, ऑप्शन बी आध्यात्मिक है, ऑप्शन सी शारीरिक है, या फिर ऑप्शन डी मानसिक है। बात की जाए भौतिक की, तो भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आध्यात्मिक। वैसे भौतिक का विलोम अभौतिक होता तो वो भी राइट होता। बात की जाए धार्मिक की, तो धार्मिक का विलोम होता आधार्मिक। क्या होता? आधार्मिक। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न आपका भौतिक पूछ लिया गया है, तो भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा, उपरोक्त प्रश्न के अनुसार। ऊपर भी यही प्रश्न दिया गया था तो रिपीट होगा यह प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जागृति का विलोम होगा। जागृति का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए शयन होता है, ऑप्शन बी सुसुप्ति होता है, ऑप्शन सी जागरण होता है, या फिर ऑप्शन डी विश्राम होता है। तो जागृति है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा सुसुप्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुसुप्ति। बात की जाए शयन की, तो शयन का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा जागरण हो जाएगा। और जागरण का विलोम क्या हो जाएगा? जागरण का विलोम निद्रा हो जाएगा। और विश्राम, विश्राम का विलोम क्या हो जाएगा? विश्राम का विलोम हो जाएगा परिश्रम या सावधान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि राग का विलोम है। राग का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए अनुराग होता है, ऑप्शन विकार होता है, ऑप्शन सी द्वेष होता है, या फिर ऑप्शन डी ईर्ष्या होता है। तो जो राग का विलोम है वो होता है द्वेष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वेष। बात की जाए ईर्ष्या की, तो ईर्ष्या का विलोम हो जाएगा प्रेम, और विकार की, विकार का हो जाएगा अविकार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि करुण का विलोम है। करुण का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए दयालु होता है, ऑप्शन बी निर्दय होता है, ऑप्शन सी दयावान होता है, या फिर ऑप्शन डी निष्ठुर होता है। तो जो करुण का विलोम होता है वह होता है निष्ठुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निष्ठुर। करुण का विलोम निष्ठुर। बात की जाए निर्दय, निर्दय किसका विलोम हो जाएगा? या सदय का विलोम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निष्काम, निष्काम का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए सकाम होता है, ऑप्शन बी अकाम होता है, ऑप्शन सी दुष्काम होता है, या फिर ऑप्शन डी निकाम होता है। तो निष्काम, इसका विलोम होता है सकाम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निष्काम का विलोम सकाम। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तम का विलोम है, उत्तम का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए अधम होता है, ऑप्शन बी सम्मत होता है, ऑप्शन सी सर्वोत्तम होता है, या फिर ऑप्शन डी विस्मृत होता है। तो बात की जाए उत्तम की, तो उत्तम का विलोम होता है अनुत्तम या अधम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अधम। अधम के स्थान पर अगर अनुत्तम भी दिया होता तो वह भी उपयुक्त विलोम शब्द होता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि महान का विलोम है, महान का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए तुच्छ होता है, ऑप्शन बी छोटा होता है, ऑप्शन सी कायर होता है, या फिर ऑप्शन डी क्षुद्र होता है। तो जो महान है इसका विलोम शब्द हो जाएगा तुच्छ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तुच्छ। बात की जाए छोटा की, तो छोटों का विलोम बड़ा हो जाएगा। कायर का विलोम साहसी हो जाएगा। क्षुद्र का विलोम हो जाएगा विराट या विशाल या महान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि दुखी का विलोम होता है, तो दुखी का विलोम क्या होता है? दुखी का विलोम हो जाएगा सुखी। देखिए ऑप्शन किस में दिए गए, ये चौथे ऑप्शन डी में दिया गया है सुखी। दुखी का विलोम क्या हो जाएगा? सुखी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहद ही सरल प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विवेकी का विलोम है, विवेकी का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए स्वाविवेकी होता है, ऑप्शन बी अनविवेकी होता है, ऑप्शन सी अविवेकी होता है, या फिर ऑप्शन डी निर्विवेकी होता है। तो विवेकी शब्द का विलोम होता है अविवेकी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अविवेकी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि कर्मण्य का विलोम होता है, कर्मण्य का विलोम होता है, अर्थात कर्मण्य का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए कर्मठ होता है, ऑप्शन बी अकर्मठ होता है, ऑप्शन सी अकर्मण्य होता है, या फिर ऑप्शन डी अकर्म होता है। तो बात की जाए कर्मण्य की, तो इसका विलोम हो जाएगा अकर्मण्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मण्य। बात की जाए कर्मठ की, तो कर्मठ किसका विलोम हो जाएगा? यह हो जाएगा अकर्मठ का। ए का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गणतंत्र का विलोम है, तो गणतंत्र का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए परतंत्र होता है, ऑप्शन बी स्वतंत्र होता है, ऑप्शन सी जनतंत्र होता है, या फिर ऑप्शन डी राजतंत्र होता है। तो बात की जाए गणतंत्र, इसका विलोम हो जाएगा राजतंत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्र। ऑप्शन डी। जनतंत्र और गणतंत्र ये समानार्थी शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द। और पूछा जाए परतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो परतंत्र का विलोम हो जाता है स्वतंत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दे ही दिया गया है कि परतंत्र का विलोम है, तो परतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा स्वतंत्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। ऑप्शन बी में दिया गया है स्वतंत्र इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि उपकार शब्द का विलोम है, उपकार शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए विकार होता है, ऑप्शन बी अनुपकार होता है, ऑप्शन सी अपकार होता है, या फिर ऑप्शन डी तिरस्कार होता है। तो उपकार शब्द का विलोम होता है अपकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपकार। बात की जाए विकार का, तो विकार का विलोम हो जाएगा अविकार। अनुपकार का विकार हो जाएगा उपकार। और बात की जाए तिरस्कार की, तो तिरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सत्कार। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि आस्तिक का विलोम होता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए तो आपको पता ही होगा कि आस्तिक का विलोम क्या होता है। तो इसको आप कमेंट में करके बताना है कि आस्तिक का विलोम क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि धवल का विलोम है, धवल का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए स्वच्छ होता है, ऑप्शन बी श्वेत होता है, ऑप्शन सी मलिन होता है, या फिर ऑप्शन डी निर्जल होता है। तो बात की जाए धवल की, तो धवल का विलोम हो जाएगा मलिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धवल का विलोम होता है मलिन। स्वच्छ और धवल ये समानार्थी शब्द हैं। क्या? समानार्थी शब्द हैं। निर्जल का विलोम सजल हो जाएगा और श्वेत का विलोम हो जाएगा श्याम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जंगम का विलोम शब्द है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए अगम होता है, ऑप्शन बी दुर्गम होता है, ऑप्शन सी स्थावर होता है, या फिर ऑप्शन डी चंचल होता है। तो बात की जाए जंगम की, तो जंगम का विलोम होता है स्थावर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थावर। बात की जाए अगम की, अगम का विलोम होता है सुगम। दुर्गम का विलोम भी होता है सुगम। बात की जाए चंचल किसका विलोम है? या चंचल विलोम है स्थिर का या एकाग्र का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया स्थावर का विलोम शब्द। अब जस्ट अपोजिट पूछ लिया गया, तो जैसे जंगम का विलोम स्थावर था, तो स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगम। स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अधम का विलोम है किसका, अधम का विलोम है। ऑप्शन ए धर्म का विलोम है, ऑप्शन बी धम का विलोम है, ऑप्शन सी उत्तम का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी महत्तम का विलोम है। तो जो अधम शब्द है ये किसका विलोम है, ये विलोम है उत्तम का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम। क्या हो जाएगा, उत्तम। और महत्तम किसका विलोम है, महत्तम विलोम है लघुत्तम का। महत्तम का विलोम लघुत्तम हो जाएगा और धर्म का विलोम अधर्म हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दानव का विलोम है, दानव का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए राक्षस है, ऑप्शन बी मानव है, ऑप्शन सी दैत्य है, या फिर ऑप्शन डी शत्रु है। तो दानव का विलोम हो जाएगा मानव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दानव, मानव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अधोगामी का विलोम है। अधोगामी का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए ऊपरीगामी होता है, ऑप्शन बी ऊर्ध्वगामी होते हैं, ऑप्शन सी निम्नगामी होता है, या फिर ऑप्शन डी शीर्षगामी होता है। तो अधोगामी जो विलोम होता है वह ऊर्ध्वगामी का विलोम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। क्या, ऊर्ध्वगामी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आदान का विलोम है। आदान का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए अवदान होता है, ऑप्शन बी अनुदान होता है, ऑप्शन सी प्रदान होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रावधान होता है। तो आदान का जो विलोम होता है वह प्रदान होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आदान प्रदान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है कि प्रदान का, अब जस्ट अपोजिट पूछ लिया गया है कि प्रदान का विलोम क्या होगा। तो प्रदान का विलोम क्या हो जाएगा, प्रदान का विलोम हो जाएगा आदान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आदान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुकूल का विलोम है। अनुकूल का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए सकुल होता है, ऑप्शन बी प्रतिकूल होता है, ऑप्शन सी मनोकूल होता है, या फिर ऑप्शन डी आकूल होता है। तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रतिकूल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनंत का विलोम है। अनंत का विलोम क्या है। ऑप्शन ए नत का विलोम है अनंत, ऑप्शन बी अंत का विलोम है, ऑप्शन सी शांत का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्र का विलोम है। तो अनंत किसका विलोम है, यह अंत का विलोम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत, अनंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अगम का विलोम है। अगम का विलोम क्या है। ऑप्शन ए दुर्गम है, ऑप्शन बी सुगम है, ऑप्शन सी गमन है, या फिर ऑप्शन डी सुगम है। तो अगम का विलोम क्या है, अगम का विलोम है सुगम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगम, सुगम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तीर्ण का विलोम है। उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए तीक्ष्ण है, ऑप्शन बी विकीर्ण है, ऑप्शन सी अनुत्तीर्ण है, या फिर ऑप्शन डी अवतीर्ण है। तो उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा। बात की जाए तीक्ष्ण का, तो तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा कटु, और विकीर्ण का विलोम हो जाएगा संकीर्ण। क्या हो जाएगा, संकीर्ण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उदय का विलोम है। उदय का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए अस्त होता है, ऑप्शन बी अनुदित होता है, ऑप्शन सी सर्वोदय होता है, या फिर ऑप्शन डी अनिष्ट होता है। तो उदय का विलोम क्या होता है, उदय का विलोम होता है अस्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्त, उदय का अस्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए अमी होता है, ऑप्शन बी अमीय होता है, ऑप्शन सी विष होता है, या फिर ऑप्शन डी मृत होता है। तो अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत का विष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जबकि अमी और अमी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि मृत का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि इहलोक का विलोम है। इहलोक का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए दैत्य लोक होता है, ऑप्शन बी परलोक होता है, ऑप्शन सी स्वलोक होता है, या फिर ऑप्शन डी देवलोक होता है। तो इहलोक का विलोम होता है परलोक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा परलोक। क्या हो जाएगा, परलोक। और बात की जाए दैत्य लोक की, तो दैत्य लोक का विलोम क्या होता है, दैत्य लोक का विलोम होता है देवलोक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कठोर का विलोम है। कठोर का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए कड़ा होता है, ऑप्शन बी कोमल होता है, ऑप्शन सी वज्र होता है, या फिर ऑप्शन डी गर्म होता है। तो कठोर का विलोम होता है कोमल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोमल। क्या, कोमल इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि न्यून शब्द का विलोम है। न्यून शब्द किसका विलोम है? ऑप्शन ए ये अधिक का विलोम है, ऑप्शन बी नवीन का विलोम है, ऑप्शन सी यह नवनीत का विलोम है, या फिर ऑप्शन डी यह नगर का विलोम है। तो न्यून शब्द व अधिक शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक। बात की जाए नवीन का, तो नवीन का विलोम क्या हो जाएगा? नवीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। नगर का विलोम क्या हो जाएगा? नगर का विलोम हो जाएगा गांव या ग्राम हो जाएगा। नवनीत, नवनीत का क्या अर्थ होता है ये आपको कमेंट करके बताना है कि नवनीत शब्द का क्या अर्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है प्रस्थान का विलोम है। प्रस्थान का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए गमन होता है, ऑप्शन बी स्थान होता है, ऑप्शन सी आगमन होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रतिस्थापन होता है। तो प्रस्थान शब्द है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा आगमन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्थान का आगमन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि स्पष्ट का विलोम है। स्पष्ट का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए साधारण होता है, ऑप्शन बी स्वच्छ होता है, ऑप्शन सी अस्पष्ट होता है, या ऑप्शन डी उचित होता है। तो स्पष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? अस्पष्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्पष्ट। साधारण की बात की जाए तो साधारण का विलोम हो जाएगा विशेष। स्वच्छ, स्वच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वच्छ का विलोम हो जाएगा धवल। ऑप्शन डी उचित, उचित का विलोम क्या हो जाएगा? उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित। क्या हो जाएगा? उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न और इस सीरीज का जो विलोम शब्द का टॉपिक है, इसका आखिरी प्रश्न। आज यहाँ पर चारों पार्ट विलोम शब्द के समाप्त हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। श्याम का विलोम है। श्याम का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए कृष्ण होता है, ऑप्शन बी काला होता है, ऑप्शन सी श्वेत होता है, या फिर ऑप्शन डी राम होता है। तो श्याम का विलोम क्या होता है? यह होता है श्वेत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्याम का विलोम श्वेत होता है। बात की जाए कृष्ण की, तो कृष्ण किसका विलोम होता है? यह होता है शुक्ल का। बात की जाए काला की, तो काला किसका विलोम होता है? सफ़ेद का। तो काला हो गया सफ़ेद का विलोम। तो आज आपका यहाँ पर विलोम शब्द के चारों पार्ट समाप्त हो गए। तो आज जो विलोम शब्द के महत्वपूर्ण सीरीज है, इसका चौथा और आखिरी पार्ट था ये, जो कि समाप्त हो गया है। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के मध्य शेयर जरूर कर दीजिएगा, तथा इसके अगले पार्ट जो कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आएगा, उसको देखने के लिए इस चैनल पे जो नए भाई और बहन हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो हमारा अगला पार्ट जो कि वाक्यांशों के संबंधित एक शब्द का आएगा वो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।